बेलन, शंकु और गोला, अगर हम इन तीनों के आयतन का कंपैरिजन करें तो क्या होगा? अगर हमारे पास एक बेलन है, एक शंकु है और एक गोला है जिसकी सभी की त्रिज्याएं समान हैं और उनकी जो हाइट है वो भी समान है, या H इक्वल टू क्या है? 2r है सभी की, तो आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन के पहले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा उसकी हाइट से कर देते हैं तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अभी देखो, अगर ये जिनकी त्रिज्या समान है और जिनकी हाइट समान है, अगर शंकु में हम पानी भर के गोले के अंदर डालते हैं तो 3 बार में, ये 2 बार में इसका गोला भरता है और 3 बार में इसका बेलन भरता है। यानी कि अगर शंकु में पानी भर के गोले के अंदर डालें तो ये 3 बार में पूरा हो जाएगा, यानी कि इसका जो आयतन है वो गोल बेलन के आयतन का 1/3 है। यानी बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, और उसमें 1/3 कर दो, उसको 3 का भाग दे दीजिए। उसी प्रकार गोले का आयतन क्या होगा? शंकु में पानी भर करके गोले में डालते हैं तो गोला 2 बार में शंकु से ये पूरा का पूरा भर जाता है, यानी कि जो गोले का आयतन होगा वो शंकु के आयतन का दोगुना होगा। गोले का आयतन शंकु के आयतन का दोगुना होगा, तो दोगुना करने के लिए शंकु का आयतन लिख करके उसको डबल कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 इंटू 2, या 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहां लिख देते हैं उसको, यानी कि 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब ये एच क्या है? एच तो 2r है, ये इसकी जो एच है, एच बराबर क्या है? 2r है, ठीक है। तो इसको चेंज कर देंगे तो 4/3 पाई r क्यूब इसका आयतन का फॉर्मूला आ जाता है।